आप महापुरुषों की मौजूदगी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में देखी जा रही है। आप समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है, ये व्यवस्थाएं आपकी हैं। आपके ही बंधुजनों द्वारा अपना तन मन धन खर्च करते हुए इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया और आप भी सहयोगी हैं। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें और तन्मयता आत्मीयता से एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। क्यों? उपस्थित समस्त महापुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी मेले में नहीं आए, कोई नुमाइश नहीं है। दुनिया की जो सिस्टम होते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपने को समझो कि आप एक देवी स्वरूपा बनकर, एक देव स्वरूप बनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे और हर महापुरुष को अपने लिए स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। वैसे तो यहाँ अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो कुछ मेहर होती है, रहमत होती है, दृष्टि से हो जाती है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इस बात को आने वाले महापुरुषों ने जाना है। आने वाले महापुरुष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, पहचाना है। और आप ये भी जानते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार तो है, लगभग मानवीय कार्यों को जनहित के लिए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको लगभग 26 वर्ष हो चुका है। हमें पूछिए आप, हम नहीं जानते कि हमारा कोई परिवार था। हम नहीं जानते कि हम पर कभी बचपन आया। हम नहीं जानते, समझो साधारण भाषा में, कि हम पर कभी जवानी आई। हम नहीं जानते कि हमारे पास कोई संसाधन था। क्यों? 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन अपनी मर्जी से हमने नहीं दी। आप समझ सकते हैं दुनिया में स्थिति को का आकलन करते हुए नौकरी मिलना आसान काम नहीं होता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेना सरकार के खजाने से तमाम धन भी मिलता था और जो दुनियावी तौर पर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। आपको अपनी हकीकत बता रहे हैं, जिससे भटकने वाले भटकाते रहते। कलयुग है, घर घर में भगवान बैठे रोज पैदा होते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं जाओ, आपकी इच्छा। तो जो पेंशन दिलवा के लाए हैं, किसी को दिखे न दिखे, वही उन्होंने शरीर को माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त मात्र बनाया हुआ है। ये शरीर मात्र माइक है। आप समझेंगे जब दुनियावी तौर पर
हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का। आप समझ सकते हैं जो अवस्था आने वाले महापुरुषों की देखी जाती है अनगिनत। हम कोई पैर पूजाई नहीं करवाते, कोई फूल माला नहीं लेते, किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं लगभग 26 वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका, कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप ही लोग मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है। और ये समझ में आता है वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाएं, पूजा करने जाइए, शिवालय जाएं, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाएं, जाइए। आप मथुरा वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, आप जाइए। केदारनाथ बद्रीनाथ जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते, हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, या उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं, आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान में बता दिया जिससे भटकने से बचो, बुलावे से बचो। तो सद्ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्पष्ट जाहिर कर दिया, ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वरान सजीव अविनाशी। इतना तो हम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति जो दिखाई नहीं देती,
दिखाई भी देती है, जैसे दूध के कण कण में बूंद बूंद में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब नियमानुसार विधि के तहत दूध को गर्म करेंगे, उचित डिग्री पर जामुन डालेंगे, दही बनेगा। दही को मथेंगे तो लौनी निकलती है, आपकी भाषा में मक्खन कह दो, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेते हैं, कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, लौनी को कढ़ाई में डालते हैं, तपाते हैं। कुछ देर के बाद जो कुछ गंदगी होती है जलकर कढ़ाई के तले से चिपक जाती है और घी निकल के सामने तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार देखने के लिए ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। अंश के बतौर देखे एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई गरीब ना बेगाना है। इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर दुश्मन है तो हमारे बेकार है, बेसन है। एक नहीं अनेक व्यसनों में हम डूबे हुए हैं, बेकारों में डूबे पड़े हैं। अब ये कपड़े गंदे हैं और इन गंदे कपड़ों को गंदे नाली के पानी में भिगोकर जब साबुन लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे, तो निश्चित है साबुन सर्फ में कास्टिक सोडा की मात्रा होती है। कितना ही रगड़ो वस्त्रों को, आपके हाथ कट सकते हैं, गल सकते हैं। कपड़े का धागा हो सकता है, गंदे नाले में भीगे हुए कपड़े साबुन लगाने के बाद भी साफ होने वाले नहीं। अगर उन्हीं गंदे वस्त्रों को शुद्ध जल में पानी के छींटे लगाकर पानी में भिगोकर जब थोड़ा सा साबुन रगड़ेंगे, उससे कपड़ों को मसलेंगे, पीतना से पीटेंगे, तो कपड़ों की गंध निकल के बाहर आती है। और फिर वही शुद्ध पानी जल डालेंगे और गंध निकलेगी। बाल्टी में कपड़ों को भिगोएंगे, निचोड़ेंगे तो गंध निकलेगी। कई बार शुद्ध जल में कपड़ों को डुबोकर निचोड़ेंगे, तब पता चलता है कि कपड़ों की गंध दूर हो गई, कपड़े साफ हो गए। इसी तरह से हम स्वयं को देखें। बाबा जी खड़े हैं, क्या बता रहे हैं? इन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया। ये जाने इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। संसार में देखें अनगिनत तंत्र है, कोई कमी नहीं। जिसका जो मन चाहता है उसी तंत्र में सम्मिलित हो जाता है, उसी तंत्र में रहने लगता है, जीने लगता है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो इस पर हम आपको जाहिर करते हैं। यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं, न मिशन है, न संघ है, न संस्था है।
और कुछ भी नहीं है, केवल मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। परमात्मा हमारी तरह कहीं भटकता नहीं है। तो ध्यान दें, मिट्टी को आप खोदे और किसी दिशा में फेंके, ऊपर को फेंके, स्वाभाविक मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल नीचे है, जमीन वसुंधरा तो नीचे आते हैं। जल को आप ले उछाले ऊपर को, जल भी स्वाभाविक नीचे आता है कि जल का मूल नीचे जल है, जलाशय है। अग्नि को जलाएं, स्वाभाविक अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, सूर्य की तरफ भागती है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है तब तक आपके मूल माता पिता, बेटा बेटी, भाई जो भी है, माता पिता हो सकते हैं। लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम मिथ्या नस्ल की ही वशीभूत बने रहे तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी मूल से दूर होते जाएंगे। और मूल से दूर होने का परिणाम क्या आता है, जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग। थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या आता है मूल से दूर होने पर? मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है। कर्म का आधार ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और परमाया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक माया पति की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कर्म का आधार है। कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी। चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में, कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र। तो अब पुनः सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा
अगर आज हम मूल से दूर रहे तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न को तनु में यातना भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई संशय नहीं, कर्म बना देता है। अगर आप मूल से दूर भागे, मूल से दूर रहे तो कर्म हमें कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाने को मजबूर कर देगा। अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है भिन्न भिन्न विभागों की। ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा की है। आप समझे नहीं समझे आपका अपना काम है, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का, तो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम आप लोगों को हसीन स्वप्न दिखाते थे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, माला माल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन यहाँ आपको ये संसार भवसागर है, ब्रह्मांड भवसागर। आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी खूब देखा, गांव देहात में रहे, गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ है, हमने भी देखा। तालाब है, तालाब को सरोवर नहीं कह सकते, तालाब में विशेष प्रकार की घास होती है पानी में, क्या कहते हैं उसे, नाम तो हमें नहीं याद रहा। उस तालाब में जो घुस जाता है वो घास पैरों से लेकर ऊपर तक चिपक जाती है। जितनी उसे घास को हटाओगे उतनी घास लिपटती जाती है, बांध लेती है। अगर कोई पशु उस तालाब में घुस गया तो पशु की भी यही हालत होती है, ऐसी घास में फंस जाते हैं, फिर निकलना संभव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है। क्यों? अगर उस पशु को, उस व्यक्ति को निकालने कोई जाए बाहर से तो वो भी फंस जाएगा। अगर कोई निकालने की छलांग मारे, वो जानता है मैं भी फंस जाऊंगा, मरूंगा, तो बाहर 10-20 लोग खड़े होते हैं या वृक्ष से रस्सा बांध देते हैं, वृक्ष से रस्सा बांधते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, रस्से को पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति रस्से के सहारे उस तालाब में उतरता है और जो घास आती है उसको हाथ से हटाता जाता, निकलता जाता, हटा के सपोर्ट रस्से का है। तो बाबूजी ध्यान रखो, आप लोग सुन लीजिए, ये संसार भवसागर है। अटेंशन होकर सुनो, सावधान होकर। ये संसार कैसे? राजा रहे न बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रहे तो फकीर। तन से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक संबंधी थे, उस गांव के महापुरुष आए, हमने उनसे पूछा, वो पुलिस विभाग में
शायद डीजी बता रहे थे। हमने पूछा वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोरोना का वो तो मर गए, भूल गए। जो घास मोह समझो, मोह की घास पेट पर पीठ पर पत्थर बांध लो, तैरना जानते हो तो जलाशय में उतर जाओ तो आपका तैरना समाप्त हो जाएगा। पत्थर पेट और पीठ से बंधे होने के कारण जलाशय में डूब के मर जाओ, निकलना संभव। पत्थर दिखाई देता है लेकिन जो ये भवसागर है वो तो जल की बात है, ये भवसागर है, पूरा ब्रह्मांड एक भवसागर है और इसमें हमने हर पल हर क्षण मोह के पत्थर बांधे हुए हैं, लोभ के पत्थर बांधे हुए हैं, अहंकार के पत्थर बांधे हुए हैं, वासनाओं के पत्थर बांधे हुए हैं, भेद के पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर बंधे होने के कारण नोट करो इस भवसागर से पार उतरना संभव नहीं है। नारायण साकार हर की संपूर्ण